MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज एक बार फिर हम और आप देश की खबरों को जानेंगे और समझने के लिए एकजुट हुए हैं। जरूरी है कि रोजाना हम यूं ही मिलें ताकि खबरों के जो पीछे जो अपडेट है वो हम दे पाए और आप समेट पाए, ताकि जो खबरें हैं वो आधी अधूरी बनकर किसी अफवाह की शक्ल ना ले ले। क्योंकि अब जरूरी हो चला है कि आपके पास जो खबरें पहुंच रही हैं वो खबर पहुंचे, अफवाह नहीं, और अफवाह के लिए कोई जगह ना बचे। और यही जज्बा राष्ट्र को सर्वोपरि बनाता है। आइए इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। तो दिल्ली में एआई कॉम्पैक्ट समिट की बात सबसे पहले। ये जारी है, देश दुनिया की एआई कंपनियां और एआई एक्सपर्ट्स यहां पर जुटे हुए हैं एक ही मंडप में। भारतीय प्रयासों की तारीफ हो रही है चारों तरफ, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है, नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने चीन के रोबोटिक डॉग को अपना आविष्कार बताकर एक विवाद ही खड़ा कर दिया। सवाल है, जरूरत क्या पड़ी थी कि अगर चीन ने उसे बनाया उसे अपना कहने की। अब सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे लेकर पूरे समिट की किरकिरी हो रही है। हालांकि सरकार ने अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सवाल राष्ट्र से जुड़ा है, राष्ट्र हित से जुड़ा है। फिर यह कहीं से भी मंजूर नहीं कि कोई भी इतने बड़े मंच पर अपनी कारस्तानी से देश का माखौल उड़वाए। यूनिवर्सिटी की दलीलें कोरम पूरा करने जैसी है, छुपाने के तौर पर तौर तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, बच निकलने के प्रयासों से जुड़ी हुई है। लेकिन यह मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। क्या भारत की एआई समिट को बदनाम किया जा रहा है? क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश की छवि खराब की? क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताया? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से दुनिया भर में भारत के एआई समिट की छवि खराब की जा रही है। भारत की टेक्नोलॉजी का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल है, आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबोटिक डॉग को अपना क्यों बताया? भारत के एआई समिट में जहां दुनिया भर की टेक कंपनियां और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वहां रोबोटिक डॉग को लेकर तालमेल क्यों किया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत ने भारत की दुनिया भर में किरकिरी करा दी। प्रोफेसर नेहा सिंह के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तरह तरह से ट्रोल किया जा रहा है। कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर इस रोबोटिक डॉग की फोटो और कीमत पोस्ट कर रहा है, तो कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी को फ्रॉड बता रहा है। लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है। चीन में तो यह वीडियो पोस्ट कर भारत के एआई समिट का माखौल उड़ाया जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली, लेकिन सफाई में प्रोफेसर नेहा की तरफ से गोलमोल जवाब दिया जाता रहा। क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत मिसकम्युनिकेट हुआ है या मिस इंटरप्रेट हुआ है तो उसको उस पे क्लैरिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये बताना कि हम यहाँ पर किस मकसद से हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, वो आप समझें। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह की घटिया हरकत की है उससे पूरा सिस्टम हैरान है। सरकार की तरफ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अलॉट एक्सपो एरिया खाली करा दिया गया है। हालांकि जब प्रोफेसर नेहा सिंह से रोबोटिक डॉग को लेकर गलत जानकारी देने और उससे देश की छवि धूमिल करने को लेकर सवाल पूछे गए, तो देखिए प्रोफेसर नेहा सिंह ने कैसे एक बार फिर से अपना बचाव किया। ऐसा लग रहा है प्रोफेसर नेहा जानबूझकर इस मुद्दे की गंभीरता से अनजान बन रही है।
देश की छवि क्या इतनी छोटी सी चीज है सर? इंडिया इज अ कंट्री विच हैज बीन इन्वेडेड सेवरल टाइम्स, स्टिल स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम। और गलगोटिया भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसी प्रिंसिपल पे चलती है। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सर। लेकिन वो वीडियो चाइना तक में चर्चा का विषय बन चुका है। मैं पहले एक सवाल का जवाब दूंगी। आपने बोला छवि धूमिल हुई है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश को कितनी बार गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हमारे पैरालंपियन से मिलिए आप देखिए कि कितने सारे हमारे एलुमनाई हैं जो आज के देश के कोने कोने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छवि कैसे धूमिल हो सकती है सर? ये लेगेसी है, छवि कोई बहुत ट्रांजिएंट सी चीज नहीं है। एआई आज दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। छोटे बड़े हर क्षेत्र में एआई की जरूरत बढ़ती जा रही है। भारत में एआई समिट का उद्देश्य भी इसे गांव-गांव तक पहुंचाना है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से एआई समिट में रोबोटिक डॉग को लेकर फर्जीवाड़ा किया, उससे इस एआई समिट पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समिट में जितने भी एआई टूल्स पेश किए गए वो सारे के सारे फर्जी या झूठे हैं। इस समिट में ऐसे कई एआई टूल्स पेश किए गए हैं जो देश को गौरवान्वित करते हैं। बहरहाल देखना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत पर उनके खिलाफ आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। बचना चाहिए इन चीजों से। किसी को अपना बनाना, अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। देश में जिहाद के कई संस्करण हैं, थूक, मूत्र, मजार तक जिहाद ही जिहाद है। लेकिन बात इससे आगे निकल चुकी है, खतरनाक हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक हिंदू बेटी को 2 मुसलमान लड़कों ने दिन दहाड़े किडनैप कर दिया। हिंदू बेटी की शादी होने वाली थी। शादी की खरीदारी में परिवार जुटा था, लेकिन शादी के महज 4 दिन पहले किडनैप उसे किया गया। हिंदू संगठन का जो गुस्सा है वो आसमान पर है। होना चाहिए, किसी को भी गुस्सा आएगा। विरोध और प्रदर्शन की जो आग की आंच है वो प्रशासन और सरकार से सवाल पूछ रही है। कहां है हिंदू बेटी? कहां है जिहादियों को धर पकड़ने वाली पुलिस? ये सवाल अभी भी मौजूद है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, हुआ क्या था और अब तक क्या अपडेट है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम हैं, जो हिंदू हित की राजनीति करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुओं की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये आप पुणे की इस घटना से समझ सकते हैं। पुणे के इंदापुर तालुका में दिन दहाड़े एक हिंदू लड़की को किडनैप कर लिया गया। घटना के वक्त 21 साल की हिंदू युवती अपनी मां और भाई के साथ थी। इस दौरान अयान और हारून शेख नाम के 2 मुस्लिम युवकों ने पहले तो युवती के परिजनों की आंखों में मिर्च झोंक दिया और फिर उसे वैन में भरकर फरार हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। बाचीचं अपहरण केलं। अपहरणमध्ये आज चटणी टाकली बहिणीच्या आणि बाचीच्या तिघांच्या डोळ्यात चटणी टाकून बाचीला बळजबरीने त्यांनी पिकअप मध्ये बसवलं। दोघा जणांनी ओढून बाची हात सोडत नव्हती बहिणीचा, तर तिने हातावर लाकडाने वार करून तिचं अपहरण केलं। आयन शेख म्हणून नाव आहे आणि त्याचा भाऊ एक आणि त्याचा चुलता सरपंच आहे। देवेंद्र फडणवीस के राज में मुस्लिमों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो दिन दहाड़े हिंदू युवती का अपहरण कर रहे हैं। क्या इनमें पुलिस का खौफ नहीं? क्या इन बदमाशों में सरकार का डर नहीं? क्या फडणवीस राज में हिंदू युवतियां सुरक्षित हैं, या फिर चुनाव के बाद सरकार और सिस्टम दोनों ढुलमुल रवैये पर लौट आया है? राष्ट्र सर्वोपरि में ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। पुणे में हिंदू युवती के अपहरण से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैला है। नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर युवती की बरामदगी की मांग की। इस दौरान पुणे सोलापुर हाईवे पर आगजनी कर रोड ब्लॉक कर दिया गया। हिंदू संगठन और स्थानीय ग्रामीणों ने भिगवान पुलिस स्टेशन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस घटना के विरोध में भिगवान इलाके के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर आक्रोश जताया। आप भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं। भिगवान मार्केट की सारी दुकानें बंद हैं। व्यापारी एक सुर में लड़की की बरामदगी की मांग पर अड़े हैं। पुणे में हिंदू युवती के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा एक्टिव हो गया। पुलिस ने जाहिर हारून शेख और अयान हारून शेख के खिलाफ किडनैपिंग की धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी।
पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है। इलाके के सीसीटीवी की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। यामध्ये जहीर अरुण शेख आणि अयान हरुण शेख या दोन युवकांनी, या दोन आरोपींनी सदरची घटना घडल्यानंतर संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये सर्वत्र नाकाबंदी लावण्यात आलेली होती। तसेच काही टीम यासाठी रवाना करण्यात आलेल्या आहेत। विविध टोलनाके आणि रस्त्यावर असलेल्या नाकाबंदी याच्यातून या दोन्ही आरोपीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सध्या भिगवण पोलीस ठाणे करीत आहे। महाराष्ट्र के पुणे में जिस तरह से दिन दहाड़े हिंदू युवती का अपहरण कर लिया गया, उससे हिंदुओं में डर का माहौल है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। देखना यह भी है कि पुलिस इलाके के लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास कैसे पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोगों के दिल से डर हटाना और भरोसा पैदा करना, कहते हैं कि जो वर्दी का इकबाल है वो मजबूत रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से पुणे में जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। सवाल है सुरक्षा का, सवाल है उस भरोसे का, क्योंकि भरोसा टूट रहा है। जब तक बेटी की बरामदगी नहीं हो जाती तब तक हिंदूवादी संगठन का आक्रोश जो है वो सड़कों पर ऐसे ही दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन का काम यह नहीं है कि जलती आग को सिर्फ बुझाए, बल्कि यह भी है कि जल्द से जल्द उन दो दरिंदों को पकड़कर सामने लाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक ने बजट भाषण पर बोलते हुए लिंग भेद की मर्यादा लांघ दी। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की बजट की तुलना छोरों से कर दी, जबकि पिछली सरकार की आखिरी बजट की तुलना छोरियों से कर दी। इस दौरान खास बात क्या रही? खास बात यह रही कि उन्होंने छोरियों और छोरों से चोरियों को कम आंका, जिसे विपक्ष अब महिलाओं के अपमान से जोड़कर अब सियासी बयानबाजी कर रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसमें समझिए कि आखिर यह नौबत क्यों आई कि अब छोरियां और छोरों को लेकर यहां पर तुलनात्मक बातें कही जा रही हैं। मोदी सरकार बेटे और बेटियों के बीच लिंग भेद मिटाने की तमाम कोशिशें कर रही है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चला रही। पीएम की इन योजनाओं का असर भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे रक्षा की बात हो या सुरक्षा की, टेक्नोलॉजी की बात हो या किसी दूसरे सेक्टर की, बेटियां घर से लेकर देश तक संभाल रही हैं। आज बेटी ही देश की राष्ट्रपति पद पर बैठी है, लेकिन इसके बावजूद आज जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोग पीएम मोदी की इस पहल को पलीता लगा रहे हैं। हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप जाओ। सुना आपने, ये राजस्थान के बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली हैं, जो राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने और पिछली सरकारों की तुलना छोरा और छोरियों से कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि छोरियां आज भी छोरों से कम हैं। इनकी भाषा और बेशर्मी देखकर लगता है कि भले ही दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन सियासत आज भी गर्त में ही है। तभी तो ये माननीय विधानसभा में खड़े होकर देश की बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली को, जो बड़ी ही बेशर्मी से छोरा छोरी और जवानी पर ज्ञान दे रहे हैं। हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में
घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए विपक्ष में बैठे हुए हैं आप। जाओ। बीजेपी विधायक के इस शर्मनाक बयान पर विधानसभा के भीतर भले ही तालियां बज रही, लेकिन विधानसभा के बाहर हर कोई इस बयान की आलोचना कर रहा है। बहादुर सिंह को अगर अपने बजट की तारीफ ही करनी थी तो वे किसी और उदाहरण से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा के भीतर छोरा छोरियों की तुलना कर अपनी सोच जन जाहिर कर दी। राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने बहादुर सिंह कोहली के इस बयान को लेकर पूरी बीजेपी की सोच से जोड़ दिया। बेटा और बेटी में फर्क बताया जाए, हमारे जो कांग्रेस के समय में जो बजट आए उसको बेटी बताया जाए, इनके बजट को बेटा बताया जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। हमने कल भी इस बात को उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने इस बात को रखा था और मैं समझता हूँ इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इनकी पार्टी के लोगों को। और ये बीजेपी की मानसिकता दिखाता है कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता कैसी है। और जब ये बोल रहे थे तो बीजेपी के विधायक और इनके मंत्री वो सब ठाके लगा रहे थे। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली का नाम भले ही बहादुर हो, लेकिन उन्होंने बयान तो शर्मनाक दिया है। लगता है उनका पाला कभी देश की धाकड़ छोरियों से नहीं पड़ा। राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा राजे काफी समय तक मुख्यमंत्री रही, उनकी गिनती देश की धाकड़ महिलाओं में की जाती रही है। तो क्या बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली वसुंधरा राजे को भी कम आंकते हैं? शायद जब वसुंधरा राजे सीएम रही होंगी तो बहादुर सिंह कोहली जैसे कितने विधायक उनके सामने आते ही पैरों में गिर जाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद बहादुर सिंह कोहली को लगता है कि छोरियां छोरों से कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात लखनऊ के निराला नगर में, दोनों की मुलाकात हो रही है। तो एक बड़ी तस्वीर जिसकी चर्चा चल रही थी, विपक्ष इस पर नजरें बनाए हुए था कि रात के 8 बजे का वक्त होगा। हालांकि 8:16 पर यह खबर आ गई कि दोनों ही जो शख्सियत हैं उनके बीच में मुलाकात। तो लखनऊ, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है। जो हमारे समाज में घटित होता है वो स्क्रीन पर उसे जगह मिलती है, ताकि उस प्रस्तुतिकरण से हम सीख पाए, समाज को एक दिशा मिल पाए। एक फिल्म आई घूसखोर पंडित, लेकिन इसके टाइटल पर विवाद हो गया, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल राजनीति करनी है, राजनीति जात पर करनी है। लेकिन पंडित जी से जो नाता जोड़ा गया, जात से नाता जोड़ा गया, इसके बाद एक बड़ा बवाल होता है। लेकिन इसके बाद अब यादव जी की लव स्टोरी को लेकर एक नया हंगामा शुरू हो गया। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ यादव समाज ने संभल में विरोध प्रदर्शन कर दिया, अपना आक्रोश जाहिर कर दिया। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं, लेकिन आजकल की फिल्में विवाद का कारण बन गई। कभी धार्मिक विवाद तो कभी जाति का विवाद। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुनाफा कमाने के चक्कर में समाज में जहर घोलने पर उतारू हो गए, या यूं कहें कि फ्री पब्लिसिटी के चक्कर में जानबूझकर फिल्मों को विवादित टाइटल दिया जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विवाद अभी चल ही रहा था। इस बीच यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के ट्रेलर ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस फिल्म के टाइटल में यादव जी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर यादव समाज आक्रोशित है। संभल में यादव समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर फिल्म के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान यादव समाज के लोगों ने फिल्म के पोस्टर भी जलाए और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। विरोध का कारण ये है साहब, हमारा जो देश है वो सामाजिक समरसता का देश है, और ये जो इस फिल्म का टाइटल दिया, इस फिल्म में जो स्टोरी दिखाई है, ये कहीं ना कहीं नफरत को भी बढ़ावा दे रही है। और यादव समाज
आप यादव समाज का इतिहास उठा करके देखिए, इसकी एक गरिमा है। प्रदर्शन हो रहा है, ये रिलीज के अगेंस्ट ही हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर रिलीज अगर फिल्म होती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए एक जाति के लिए पूरी हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने टारगेट किया है। इसके ऊपर इस तरह की फिल्म नहीं बननी चाहिए, इससे वैमनस्यता फैलती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और ये सरकार को भी और जिन लोग जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको इस फिल्म को बैन करना चाहिए, पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए, वरना यादव समाज में बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश आगे बढ़ता ही रहेगा। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के टाइटल के साथ साथ इस फिल्म की कहानी पर भी यादव समाज को आपत्ति है। दरअसल इस फिल्म में यादव समाज की बेटी और मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाई गई है। यादव समाज का आरोप है कि इससे उनकी छवि खराब हो रही है और उनकी भावनाओं का भी अपमान हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्म का नाम और कहानी दोनों यादव समाज को निशाना बनाती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लव जिहाद जैसी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 21 फरवरी को आगे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस फिल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। सचेत कर देना चाहता हूं उनके प्रोडक्शन हाउस को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को और एंटायर टीम को मैं कहना चाहता हूं कि आप ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं और ये ऐसा दर्शाता है कि बड़े सुयोजित तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर है, जबकि डायरेक्टर अंकित भड़ाना है। फिल्म में बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी ने एक्टिंग की है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां दी जा रही है। मृदुल ने अपनी बहन को धमकी देने वाले को एक वीडियो के जरिए जवाब दिया है। यादव समाज से है, उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात रखी कि हमें ये टाइटल पसंद नहीं है, आप लोग चेंज करो। और कनेक्ट किसको कर रहे होंगे? उस टीम को, प्रोडक्शन टीम को। लेकिन कुछ भाई क्या कर रहे हैं कि प्रगति के आईडी में जाके लाखों गंदे गंदे कमेंट्स करके और उससे फालतू की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आप जो बहन बेटियों की बहुत इज्जत करना सिखाना ये सब करते हो, फिर वहीं जाके आप एक लड़की के कमेंटों में इतनी गंदी गंदी गालियां लिख के वहां आप जाति का कौन सा झंडा लहरा रहे हो? भाई ये तो बताओ, ये कौन की समझदारी है? यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ये विवाद अभी आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि सवाल आज ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी जो समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। क्या पब्लिसिटी के चक्कर में जानबूझकर फिल्मों को विवादित टाइटल दिया जा रहा है? क्या फिल्म इंडस्ट्री का मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फिल्म मेकर्स समाज को आपस में लड़ाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें मस्त रहें, अपनों के साथ रहें और राष्ट्र की भावना को सर्वोपरि रखें। जय। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH